करूंगा आरएसए एल्गोरिदम के क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्टकट ट्रिक। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक मैं करने जा रहा हूं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, या आप कोई भी डीएसएसबी का टीजीटी या पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आरएसए एल्गोरिदम के क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्टकट ट्रिक। आरएसए एल्गोरिदम जैसा हम जानते हैं, राइवेस्ट, शमीर, एल्डमैन, जिसका जो है स्टैंड फॉर्म होता है, ये तीनों क्रिएटर थे जिन्होंने तीनों ने इनको मिलकर बनाई थी। ये हमारी एक एसिमेट्रिक एल्गोरिदम होती है जिसके अंदर आपकी पब्लिक की और प्राइवेट की जो है वो अलग अलग होती है, और आज के टाइम पे मोस्टली इनक्रिप्शन के लिए इसी का यूज़ किया जाता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका हर किसी एग्ज़ाम में आता है, और हर किसी एग्ज़ाम में इससे आपको अलग अलग वैल्यूज जो है वो पूछी जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा, अगर आपके पास कोई भी आरएसए का एल्गोरिदम का क्वेश्चन आता है तो उसको आप विद इन 10 सेकेंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको बिना किसी ट्रिक के सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने में 5 से 6 मिनट लेते हैं, बट अगर आज की आप ट्रिक सीखेंगे उसके बाद आप विद इन 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन था ये एचटेट 2017 में आया था, जिसके अंदर पूछा गया था लेट p इज इक्वल टू 17 एंड q इज इक्वल टू 11 इज टेकन इन आरएसए एल्गोरिदम, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ e n जो होती है हमारी पब्लिक की होती है, एंड d प्राइवेट की रिस्पेक्टिवली। अगर थ्योरेटिकल बात करूं मैं, जैसा कि आपने अपने कॉलेज लाइफ में या वैसे भी पढ़ा होगा, बुक्स में पढ़ा होगा, तो आरएसए एल्गोरिदम में हमारे पास जो ये 5 लाइनें लिखी हैं ये सारी चीज़ें होती हैं। हमें बताया जाता है कि पी और क्यू क्या है, प्राइम नंबर होते हैं, एन क्या होता है, इनका जो प्रोडक्ट होता है, और एन क्या होगा, मॉडुलस ऑफ द पब्लिक की एंड द प्राइवेट की, यानी कि मॉडुलस किसी भी तरीके से इनकी मल्टीप्लिकेशन, फिर वो किसी भी एक्स वाई जेड से गुना हो सकती है। फिर हम एक निकालते हैं टोशेंट। टोशेंट होता है थीटा ऑफ एन, जिसकी वैल्यू होती है p-1 और q-1। फिर उसके बीच में हम एक इंटीजर e ऐसा चूज करते हैं जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो पर टोशेंट से छोटी हो, और वो क्या होता है, वो प्राइम नंबर होता है। तो जिस प्राइम नंबर का यूज़ हम करते हैं प्राइवेट की के साथ, और उसको मोड निकालते हैं, और उसकी वैल्यू जो है वो 1 आनी चाहिए, और डी क्या होती है हमारी प्राइवेट की। ये तो होगी थ्योरेटिकल बात। इसी का अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि यहाँ पर p और q दो प्राइम नंबर ले लिए, फिर उसके बाद n सॉल्व किया गया, फिर उसका जो है थीटा ऑफ n की वैल्यू निकाली गई, फिर उसके बाद e चूज़ किया गया रैंडमली वो कहीं से भी होता है, फिर d और e के साथ में जो मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकाली गई, और दो हमारे पब्लिक प्राइवेट की का जो है कम्बिनेशन बन जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर इन सारी चीज़ों को अगर मैं ये क्वेश्चन लेकर सॉल्व करने में टाइम लगाता हूँ तो ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व होने में 5 से 5 मिनट ले लेता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या मैथ में थोड़े से भी वीक हो आप, तो आप ये क्वेश्चन भूल ही जाइए कि आपका ठीक होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की 10 सेकंड में सॉल्व करने की शॉर्टकट ट्रिक क्या है वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो भाई सबसे पहले जो होता है, इसकी पहले वाली ट्रिक जो हम अगर सॉल्व करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फुल मेथड नहीं करते, हम ऑप्शन वाइज यूज़ करते हैं। जिस हिसाब का जैसा ऑप्शन होगा उसके हिसाब से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और वो भी निकालेंगे कैसे, विद इन 10 सेकंड के। तो अभी हमने पढ़ा था जो n होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ p एंड q। तो यहाँ पर p है हमारा 17 और q है 11, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 187। तो n की वैल्यू क्या होगी, 187। तो नीचे जो हमारे पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से जो हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन है वो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया। फिर बात आती है थर्ड की और फर्स्ट की।
एक शॉर्टकट ट्रिक, इससे भी छोटी शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको अगर बता देता हूँ, अगर क्यू की वैल्यू 11 है तो ई की वैल्यू कभी भी 5 नहीं होगी। ये वाली ट्रिक अगर मैं यूज़ करता हूँ तो इसका डायरेक्ट आंसर जो है वो तीसरा है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। पर अगर आपको ये लगता है फिर भी कैसे भी, अगर आपको मेरे इस वाली स्टेटमेंट पर शक है तो आप अपनी तरफ से कैलकुलेशन कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी ऐसी वैल्यू मिलती है जहाँ पर क्यू की वैल्यू 11 थी और जो एन की वैल्यू, ई की वैल्यू है वो 5 थी, तो वो आप स्टेटमेंट मुझे कमेंट कीजिए या मेरी स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश कीजिए, और मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी रहूँगा। वरना मेरी तरफ से शॉर्टकट ट्रिक ये है, अगर क्यू की वैल्यू 11 है, ई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कभी भी 5 नहीं होगी। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में 5 की जगह 9 होता तो ही मैं एक वाले क्वेश्चन को देखता, वरना मैं डायरेक्ट इसी स्टेट में मैंने क्या देखा, पी और क्यू की मल्टीप्लिकेशन देखी, 187 है, क्यू की वैल्यू 11 है और नीचे 7 ऊपर 5 है, तो मेरे लिए डायरेक्ट जो है वो थर्ड ऑप्शन ठीक है। इसके अलावा मुझे कोई भी सोचने वाली ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका जितना टाइम लगेगा वो होगा 17 और 11 के मल्टीप्लिकेशन में आप कितना टाइम लगाते हैं, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आपको फिर भी डाउटफुल रहता है तो मैं आपको दूसरे, अगर थ्योरेटिकल मेथड है, अगर मान लो ऊपर 5 के प्लेस पे 9 होता तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारी ई होती है, जो इंटीजर कांस्टेंट होता है और प्राइवेट की होती है, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और उसकी वैल्यू जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, थीटा ऑफ एन +1 के बराबर अगर आ जाती है तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारे एक्चुअल आंसर होता है। तो यहीं पर अगर मैं कैलकुलेशन करूं, अगर मैं ऑप्शन 1 में जाऊं तो वह ऑप्शन 1 में दे रखा हमारा 5 × 37 विच इज इक्वल टू 85, और जो कि हमारा जो थीटा ऑफ एन है यानी कि p-1 मल्टीप्लाई बाय q-1 +1, वो जो था हमारा 161 था, इसके बराबर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 1 नहीं है। तो डायरेक्ट हम बचे और तीसरा ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। इस केस में हमारे पास कैसे क्या हुआ है, 7 × 23 इज इक्वल टू 161, और जो ऊपर हमने वैल्यू निकाली थी वो 161 के बराबर ही है। तो ये है हमारी शॉर्टकट ट्रिक। आरएसए का कोई भी क्वेश्चन हो, आरएसए एल्गोरिथम का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको ई एन डी निकालना हो या आपके पास एन दे रखा है, क्यू दे रखा है, पी निकालना है, तो जो हमारा P हो जाएगा वो हो जाएगा N/Q, और इसी तरीके से अगर P दे रखा है, Q नहीं दे रखा है, N निकाल और N है तो हमारे पास जो Q होगा वो होगा P/N। ये छोटी सी ट्रिक होती है, इनसे हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अगर हमारा D दे रखा है, N दे रखा है और उसके साथ साथ हमारे पास E दे रखा है और D की कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो हम D भी इसी तरीके से आराम से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी शॉर्टकट ट्रिक आरएसए एल्गोरिदम के बारे में। आई एम श्योर कि आप अगर कहीं पे भी अगर प्राइवेट कोचिंग लेते हैं, आपने पहले ही 10-20 हज़ार रुपये जमा करवा रखे हैं उस इंस्टीट्यूट में, तो वो आपको ये वाली ट्रिक बताते हैं और ये वाली ट्रिक मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। और आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसके बारे में कोई भी और डाउट है तो श्योरली आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उसको बाकायदा कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आपके पास जब भी मैं कोई नई ट्रिक पोस्ट करूं उसकी सबसे पहले आपके पास वीडियो आ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।